कि बिहार में बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। आरजेडी ने सुनील सिंह को टिकट से नवाजने की चर्चा हुई तो सूबे के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को टिकट न मिलने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों का नामांकन हुआ। अब तक 10 सीटों पर एनआर कटवाया गया है। इनमें से 9 पर एनडीए उम्मीदवार और 1 पर आरजेडी उम्मीदवार का नाम है, यानी एनडीए ने 10वें उम्मीदवार का नाम का एनआर नहीं कटवाया। ऐसा माना जा रहा था कि 10वां उम्मीदवार दीपक प्रकाश को बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हुआ। एनडीए ने 10वीं सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। किसान जी, आज नॉमिनेशन है, क्या कहेंगे? आज बड़ा दिन है आपके लिए। बड़ा दिन है आज। विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने आया हूँ। नीतीश जी भी सदस्य रहे इस हाउस के। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, संख्या चाहे मेरा जो भी हो, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को झुकने नहीं देंगे। बिहार में विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव है, जबकि नीतीश कुमार को इस्तीफा देने से रिक्त सीट पर उपचुनाव है। बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है, जिनमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। ललन प्रसाद उपचुनाव वाली सीट में चुनावी मैदान में होंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एनडीए से टिकट नहीं मिला। वहीं हम के हाथ भी खाली रहे। चिराग पासवान की एलजेपीआर को 1 सीट मिली है। पार्टी ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की ज़रूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहता है। खुशी का दिन है, एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है और पवन सिंह को भेज करके करोड़ों भोजपुरी वासियों का सम्मान किया। तो नामांकन हो रहा है, सब एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। चलो, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर सवाल उठ रहा है। अब ये तो एनडीए में जो फैसला हुआ है वो चल चुका है। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह ने नामांकन किया। पवन सिंह ने बिहार विधानसभा पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। चुनाव में सबसे अधिक चर्चा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर है, जिन्हें एनडीए ने टिकट से नहीं नवाजा। अब उनके आवास पर सन्नाटा छाया है। चर्चा है कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो देखिए, बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बार आंकड़े के लिहाज से एनडीए पक्ष भारी है। हालांकि कहा जा रहा था कि 10वें सीट पर भी उम्मीदवार उतारा जा सकता है। आरएलएम की तरफ से जीतन राम मांझी ने भी खूब मीडिया के सामने बयान देते रहे, लेकिन उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, दीपक प्रकाश को टिकट नहीं दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा आखिरी समय तक कहते रहे कि समय का इंतज़ार कीजिए। एक पत्रकार ने ये कहा कि गणित के लिहाज से आप सुटेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको गणित पता है, हमें क्या गणित पता नहीं है, हमें भी पता है, 8 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। कल जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही थी, जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान भी उन्होंने एक बात कही, इशारों में कह डाली कि भाई एक पद के लिए हम अपने पार्टी का अस्तित्व तो खत्म नहीं कर सकते। तो मैसेज क्या था कि विलय नहीं किया हमने, इसलिए हमें हमारे बेटे को एमएलसी पद मिला नहीं, इसलिए मंत्री पद हम गंवाएंगे। 3:04 हो चुके हैं जी। ये घड़ी आप देख लीजिए दीपक, और समझ जाइए कि दीपक प्रकाश का नामांकन नहीं हुआ। दीपक प्रकाश ने विधान परिषद के लिए नामांकन नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति फेल कर गई। जी। कल से जो वो कह रहे थे पत्रकारों की, आपको गणित पता है, हमको भी पता है, आप गणित का इंतजार कीजिए, लगे हुए थे लगातार गणित के चक्कर में, लेकिन गणित उनका फेल कर गया।
बीजेपी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अब आगे इस्तीफा देना पड़ सकता है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूं। उपेंद्र कुशवाहा अगर एक बार फिर बीजेपी के पाले में जाते हैं और जो बीजेपी की शर्त है कि आप पार्टी का विलय का स्वीकार कीजिए, तब हो सकता है कि मनोनयन उनका राज्यपाल की तरफ से हो, अन्यथा दरवाजे बंद हो गए। पंचायती राज मंत्री को इस्तीफा देने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आगे विधान परिषद का अगले 6 महीना में कोई चुनाव नहीं है। उपचुनाव बांकीपुर का है, जिस पर बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा होंगे, चारा बचा हुआ नहीं है। अब संकेत कल ही दे दिया था पंचायती राज मंत्री ने, जब हमने उनसे पूछा तो वो प्रतिक्रिया निकाल के अब देखो उन्होंने क्या कहा। मैं सभी 9 प्रत्याशियों को अपने तरफ से जीत की शुभकामना देता हूं। मैंने क्लियर कट है, कल ही पता था कि वो नामांकन नहीं करेंगे। आज सुबह जब मैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गया, मैंने वो खबर चलाई, वीरान सन्नाटा, एक कार्यकर्ता नहीं, और लग गया था कि उपेंद्र कुशवाहा रणनीति में फेल कर गए। बीजेपी ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया। अब पंचायती राज मंत्री के पास इस्तीफा के अलावा कोई दूसरा चारा बचा हुआ दीपक जी नहीं है। 9 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ एनडीए से, 1 का नामांकन हुआ महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। 10 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुनाव जीतना तय हो गया है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। दीपक, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए तमाम जो लोग हैं, हमने एक और हो जाता है दीपक प्रकाश को लेकर, इसलिए भी चर्चा है कि बिहार ही एक ऐसा एकमात्र स्टेट है जहां पर 2 बार मंत्री बनते हैं और उसके बाद एक भी सदन के वो सदस्य नहीं होते। एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो एकदम पूरे मजाक बनाकर रख दिए इन लोगों ने। दूसरा यह है सुनील सिंह का नाम आना और रोहिणी आचार्य का ट्वीट होना, क्या माना जाए? लालू परिवार में एक बार फिर से सवाल उठेंगे सुनील सिंह को लेकर? सुनील सिंह का नामांकन करने के पीछे एकमात्र कोई व्यक्ति अगर है, सिर्फ एकमात्र, तो उनका नाम है राबड़ी देवी जी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक डिट्टो लगा दिया तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने कि सुनील सिंह ही उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव की पसंद शिवचंद्र राम थे। और शिवचंद्र राम का नाम का लगभग फाइनल हो गया था। बाद में लालू प्रसाद यादव का दिल्ली में कल इंटरफेरेंस हुआ। तेजस्वी यादव ने लालू से बात की और लालू ने कहा कि सुनील सिंह को जाने दीजिए, सुनील सिंह मजबूत आदमी, सुनील सिंह पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। सुनील सिंह का नाम फाइनल हो गया। रोहिणी आचार्य का विरोध करना या रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया अकाउंट पाना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लगातार 2-3 लोगों पर बहुत ज्यादा भड़की हुई है। उनमें इनका भी नाम है, एक और व्यक्ति का नाम है जो आपको पता ही होगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बिना नाम के वो ट्वीट करते। उनका कहना था कि जो लोगों ने गद्दारी किया, जिन लोगों ने गलत किया, उनको टिकट क्यों दिया गया। तो ये लालू प्रसाद यादव के फैसले पर सवाल हो सकता है, लेकिन रोहिणी आचार्य किसी और पर सवाल उठा रही है। आपको भी पता है, बिना नाम लिए मैं बात बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि 6 महीने तक 2-2 बार मंत्री बन गए, आप किसी सदन के सदस्य नहीं है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है कि याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये कब तक नाटक चलेगा कि बिना किसी सदन का सदस्य 2-2 व्यक्ति 2 बार मंत्री बन गया और अब उसका मंत्री का पद खतरा है। इससे संवैधानिक ढांचे को खतरा है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो दीपक समझिए, उपेंद्र कुशवाहा को कितना बड़ा झटका लगा है। बेटा मंत्री है, सदन नहीं बनेगा और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उनकी रणनीति चली गई। लेकिन कल ही जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके चेहरे का जो रंग था, उनकी जो परेशानी थी, वो लग रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने रणनीति में फेल कर गए हैं, बीजेपी को नहीं मना पाए, बीजेपी के शर्त को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो नहीं स्वीकार किया तो बीजेपी ने सीधे कहा कि अब कुछ नहीं, फैसला आपको कर लेना है। आज जब हमने इस पूरे मामले पर ललन सिंह जी से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। संजय झा जी से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी जो बात नहीं करते मीडिया से, अमूमन वो भाषण देते हैं। कई लोगों से, आलोक कुमार सिंह से हमने बात की है, मेरा बाइट हो गया, आप सुनिएगा। कार्य शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। हम लोगों ने कहा तो इस्तीफा दिएगा? नहीं देंगे इस्तीफा, अभी जब सब परिस्थिति होगी देखा जाएगा। जदयू ने कह दिया कि इस्तीफा देना उनका काम है, उनको फैसला करना इस्तीफा कब देना है। तो समझ जाइए एनडीए में कितना बड़ा घमासान इंटरनली चल रहा है। ठीक है, ये आने वाले समय में विकराल रूप लेगा 6-8 महीने में, या दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा? फिर एक चीज,
एक चीज महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दे दीपक, हमने खबर चलाई है, चूंकि विधानसभा राज्यसभा के चुनाव का चल रहा था, इसलिए वो खबर अपने यहाँ बहुत प्रमुखता से नहीं उठी। नीतीश कुमार सुबह ही कैमूर चले गए। नीतीश कुमार कैमूर में है, नीतीश कुमार कैमूर चले गए जमा खान के आवास पे, वहां गए, उनके आवास पे वो रुके हैं, मुलाकात किए हैं, नामांकन में नहीं थे। ये सारा समझ जाइए दीपक। यानी नीतीश कुमार खुश नहीं है इन नामों से, क्योंकि मुझे याद है कि जब जेडीयू या नहीं हो, लेकिन क्योंकि जेडीयू की जब सूची आई थी तो मुझे याद है कि मैंने जेडीयू ऑफिस में मैं एक मित्र से बातचीत कर रहा था कि वहाँ पे क्या हलचल है, तो उन्होंने कहा कि देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गहमा गहमी है, अंदर में प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, शायद नाराजगी है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहे थे कि कुछ नामों पर सहमति जताया जाए। दीपक बात खत्म करूंगा। नीतीश कुमार के नाराजगी का मतलब क्या होगा ये आप हम पता नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश नामांकन में नहीं गए, ये खबर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल कैमूर चले गए हैं वो, समझिए सुबह 9 बजे निकल गए। हमने खबर ब्रेक किया, चूंकि राज्यसभा का बहुत बड़ा मामला था झारखंड में, तो स्वाभाविक बात है, बड़ी खबर थी, वहां सारे लोग वहां थे, उस खबर को प्रमुखता से माने। लेकिन मैं आप कह रहा हूं नीतीश कुमार भी नहीं गए, तो ये भी खबर है। आगे आगे देखिए बिहार की राजनीति में होता क्या है। दीपक चलिए ठीक है, हमारे कुछ भी तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें कि लगातार बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन में जो है नामांकन की प्रक्रिया पूरी होनी है, और तमाम जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि बीजेपी की तरफ से 4 और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं।